मित्रों, मैंने क्यों कहा तू डाल डाल हम पात पात। तो सरकार पर थोड़ा भरोसा रखिए, भरोसा रखिए। ये जो क्लिफ हैंगर है ना, ये क्लिफ हैंगर बना हुआ है अभी। वो कई बार क्या होता है कि आप जब एक लड़ाई कैसे लड़ते हैं, आप मान लीजिए कि शेर ने आपको अपने जबड़े में जकड़ लिया है, तो पहला काम आपको क्या करना है कि जबड़े से निकलना और फिर पोजीशन लेना और फिर उस शेर पर अटैक करना। तो पहला तो इन लोगों ने पाप कर दिया, अपराध कर दिया। तो पहले उस अपराध के बारे में सारे साक्ष्य इकट्ठा करना, फिर साक्ष्यों के आधार पर अदालत की तरफ मूव करना और सरकार की तरफ मूव करना। दोनों पैरेलल हमारा चल रहा है। तो सरकार, और सुन लीजिए, इस सबकी जानकारी बहुत करीने से हम लोगों को थी कि जब हम पीआईएल मूव करेंगे तो ये पीआईएल को डिसमिस करने की पूरी जुगत भिड़ाएगा। पहले तो 1.5 साल तक सुनवाई नहीं होने देगा, और फिर अगर सुनवाई होगी तो लोकस पूछा जाएगा। जानकारी थी हमें, तो हमने पहले पीआईएल मूव किया, इनके चाल को पकड़ा। और मैं आज अपने एसएसआर वॉरियर को यह कहना चाहता हूं कि तू डाल डाल हम पात पात नहीं है। तुम जितने तरह की रणनीति बना लोगे आरोपियों, हम तुम्हारी एक एक रणनीति का सिलसिलेवार तरीके से काट करेंगे। और उसका एक एग्जाम्पल है 230 पेज का एफिडेविट। 230, मैंने पहले ही दिन बताया था, हजारों पन्ने उसको करेक्शन में लगे। एक भी शब्द इधर उधर नहीं होना चाहिए। सब कुछ ठीक से तैयारी से लड़ा जा रहा था, लड़ा जाने वाला हमने सब कुछ तैयार किया है। क्योंकि मुझे मालूम है ये गुमराह करने वाला जो गैंग है, ये बहुत तरह की साजिश रचेगा। कभी कहेगा कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, कभी कहेगा कि कुछ लोगों को खड़ा किया गया है, कभी कहेगा कि हमारे ये षड्यंत्र कर रहा है। बहुत सारे तरह के आरोप ये लोग लगाएंगे। और उस आरोप को कोरोबरेट करने के लिए जो हमारे ही बिरादरी के कुछ बंधु हैं जो इसकी सत्यता नहीं जानते हैं, उस निरीह माता पिता को नहीं पहचानते हैं, एक अबला बेटी के साथ क्या हुआ इसके बारे में सोचते नहीं हैं, बिना सोचे समझे अपने आका के इशारे पर कुछ भी लिखना शुरू कर देंगे और अपना नैरेटिव फैलाना शुरू कर देंगे। तो इनके नैरेटिव के बारे में हम लोग पहले से ही अलर्ट थे। और देखिए, वही सब कुछ हुआ जिस सब के बारे में हम लोग अलर्ट थे। हमें मालूम था कि पहले ये नीलेश ओझा जी को बदनाम करेंगे, फिर उसके बाद दिशा के पिता को बदनाम करेंगे, उसके पहले इन्होंने सुशांत को पिता को बदनाम किया। सारे तिक्रम में ये कामयाब होते गए। लेकिन जब हम लोग खड़े हुए और इनके सारे तिक्रम को इनको एक्सपोज करना शुरू किया तो इनकी कामयाबी फुर्र हो गई। अभी इनको एक कामयाबी लग रही है कि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया। करो 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 करो, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया। अभी आ रहे हैं उसके ऊपर। सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट की तो परखचे उड़ा देंगे हम लोग, चिंता मत कीजिए। अभी दिशा, तो इनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि जब पीआईएल आएगा सुनवाई करेंगे, उसके बाद कहेंगे कि आपका लोकस क्या है, लोकस कह करके ही इसको हम टालते रहेंगे। हमारा लोकस क्या है, हम क्यों आ रहे हैं इसमें? दिशा के पिता तो आ नहीं रहे हैं, सुशांत के पिता तो आ नहीं रहे हैं, सुशांत की फैमिली वाले तो आ नहीं रहे हैं, आप कौन है? खामखा, ये खामखा कहने की स्ट्रैटेजी बन रही थी इनकी। हमको मालूम था, इसीलिए हमने बहुत मजबूती से वो हथियार अपने साथ रखा था और आज से नहीं, वर्षों से अपने पास वो सारे सबूत थे जिसको धीरे 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 हम आपके सामने ला रहे हैं। पहले पीआईएल लगाया, हमें मालूम था ये लोकस पुछवाएगा, हीला हवाली करेगा। फिर दिशा के पिता आए और दिशा के पिता के आने के बाद इनकी घिघी बंध गई। अब क्या करेंगे रे बाबा? अब कौन सा चारा है? तो कोई चारा नहीं बचा, तो दिशा के पिता को बदनाम कर दो, वो भी नहीं बना। अब आप सोचिए कि कितनी रणनीति थी इनकी। तो सरकार के भी मुंह एक जबड़े में है, सरकार भी उससे निकल चुकी है।
सरकार ने खुद को निकाल लिया। अब यहां जो शेर है क्यूबाइड नेटवर्क और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन, वो अब जबड़े को तोड़ने की तैयारी कर रहा है। उस जबड़े को तोड़ने की तैयारी कर रहा है जो अत्याचारी जबड़ा था, जो बलात्कारी जबड़ा था, उस जबड़े को तोड़ने की तैयारी है। तोड़ने की तैयारी में हुआ क्या? सरकार ने पहले तो कहा कि आपके सारे एफिडेविट में जितने भी तथ्य हैं उसका संज्ञान हमने लिया है, उसका कॉग्निजेंस लिया है, उस पर कार्रवाई होगी और एसआईटी को निर्देश भी दे दिया। क्योंकि एसआईटी गठित है, इन्होंने कैसा शुरू किया कि वो पुलिस की एक क्लोजर रिपोर्ट थी उसके हवाले से फैलाया, झूठ फैलाने की कोशिश की, जिस क्लोजर रिपोर्ट को एसआईटी ने उठा करके समंदर में फेंक दिया। एक ने कहा कि एसआईटी तो उसी दिशा में काम कर रही है। बताइए, एसआईटी ने फरवरी 2021 के क्लोजर रिपोर्ट को उठा के फेंक दिया और तब दोबारा इन्वेस्टिगेशन ऑन हुआ जो जांच कर रही है, सारे तथ्यों को ला रही है। आप सोचिए एसआईटी को कितना रिगर करना पड़ता होगा जब इस तरह की वीसीएस कैंपेन चलाने वाले हैं, उस ऑफिसर पर कितना दबाव पड़ रहा होगा। क्योंकि जिस ऑफिसर को कैसे कैसे दबाव ये परमवीर सिंह और उसकी गैंग करती थी वो मैंने आपको दिखाया एसीपी निकुंजे और एसटीपी हरगे साहब के मामले में। दोनों हमारे चैनल पर आकर के आपको बता चुके हैं कि किस प्रकार से ये लोग षड्यंत्र करते हैं, दबाव बनाते हैं, डराते हैं, रास्ते से हटाते हैं, मर्डर को सुसाइड दिखलाते हैं। इस तरह की पूरी तैयारी इनकी रहती है। तो एसआईटी को भी बरगलाने में लग गया होगा एक पूरा कुनबा, लेकिन उसके बाद भी एसआईटी काम कर रही है। आप धैर्य से रहिए। अब आखिरी जीत क्या हुई, जो मैंने कहा आपको दूसरी जीत, जिस संज्ञान का मैं आपको जिक्र कर रहा हूं, सरकार के संज्ञान लेने का तात्पर्य क्या है? या तो वो एफआईआर रजिस्टर करके अरेस्ट करती आदित्य ठाकरे को, उसके टेस्ट के लिए जाती, सुरेश पंचोली, डिनो मौर्य, आदित्य ठाकरे इन वगैरह सबको अरेस्ट करती। लेट कर रही है, विलंब कर रही है। तो सरकार ने यह संदेश दिया है अपने सरकारी वकील के माध्यम से कि दिशा के पिता के एप्लीकेशन को सरकार अपोज नहीं करेगी, बल्कि दिशा के एप्लीकेशन को सपोर्ट करेगी। अब अदालत में कार्रवाई होती कैसे है? होती ऐसे है कि कंप्लेनेंट गया कंप्लेन लेकर के, तो स्टेट बनाम कंप्लेनेंट होता है, स्टेट, राज्य बनाम कंप्लेनेंट। तो राज्य की तरफ से कोई एक अधिवक्ता खड़े होते हैं, उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। क्योंकि स्टेट क्या है? पब्लिक है। पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव स्टेट है और इंडिविजुअल जो है वो कॉम्प्लेनेंट बनता है। कोई अगर कंप्लेन करता है केस में, वो इंडिविजुअल है। लेकिन स्टेट क्या है? पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव है। ध्यान रहे, हमारा और आपका रिप्रेजेंटेटिव कौन है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही है, स्टेट ही है, महाराष्ट्र का सरकार है। इसीलिए उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। और पार्टी कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन। और उनके वादी कौन है? उनका क्लाइंट कौन है? तो दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान। तो पब्लिक का जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसने कहा कि हम इस मामले को सपोर्ट करेंगे एंड वी वांट ट्रू, ट्रांसपेरेंट, fearless investigation in this matter। अब ये जो सिग्नल है सरकार का, ये सरकार का सिग्नल है कि सरकार कह रही है कि साहब हम सत्य के साथ खड़े हैं, हम असत्य के साथ नहीं खड़े हैं। अगर सरकारी वकील वहां पर अपोज करती तो सरकार कटघरे में होती। अगर सरकारी वकील इस केस को अपोज करेंगे तो सरकार कटघरे में होंगे। लेकिन सरकारी वकील इस एप्लीकेशन को अपोज नहीं करेंगे। यह सबसे बड़ी जीत है। और ये क्यों ऐसा हो रहा है? जब इतना विलंब हो गया है तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा किया जा रहा है? इसलिए ऐसा किया जा रहा है कि ये दोनों बाप बेटा गीत गाना शुरू करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी हमारे खिलाफ पॉलिटिकल वेंडेटा से हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रही है। जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये तोहमत ये दोनों बाप बेटा हमारे ऊपर न लगाए।
और इसके पहले कि ये कोर्ट के शरण में जाए, कोर्ट के ही तरफ से आदेश आ जाए कि इन्हें गिरफ्तार करो, एफआईआर दर्ज करो, गिरफ्तार करो और इंक्वायरी शुरू करो। और इसीलिए अब इट इज ए मैटर ऑफ डेज, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, अधिक से अधिक 10 दिन तारीख लगेगी और पहली तारीख में ही ऑन द मेरिट ऑफ केस क्लियर कट इंस्ट्रक्शन अदालत से आएगा। अदालत के पास भी कोई बहुत चारा नहीं है, सुनने के लिए भी बहुत कुछ नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन वाले इसमें जाएगा ये, तो उसमें जब ये जाएगा अदालत में, तो अदालत में पहला आर्गुमेंट होगा कि साहब हमने ये एप्लीकेशन पुलिस कमिश्नर को दिया है, सरकार के होम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि हमने आपके एप्लीकेशन का संज्ञान लिया है, कॉग्निजेंस लिया है। फिर मुंबई पुलिस कमिश्नर या मुंबई पुलिस एफआईआर रजिस्टर करने में इतनी कोताही क्यों कर रही है? ये कौन पूछेगा? सतीश साल्यान पूछ रहे हैं, दिशा साल्यान के पिता पूछ रहे हैं। अब पीआईएल वाला लोकेश कौन है? और उसमें एक से एक आईए अभी लगा हुआ है, उसमें प्रेयर दिशा साल्यान के पिता का प्रेयर है कि ये पीआईएल के साथ ही हमें टैग किया जाए। हम पीआईएल में जो उठाए गए सवाल हैं उस सारे सवाल से सहमत हैं। ये दिशा साल्यान के पिता ने अपने एफिडेविट में ही कहा है कि हमारे प्रेयर को पीआईएल के साथ ही अटैच किया जाए। ये भी प्रेयर है। तो अब पीआईएल को लोकस क्या है वो कहना खत्म, वो मामला खत्म, वहां भी जीत हो गई पक्की। और अब चूंकि विक्टिम के पिता स्वयं ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारे पुत्री की मौत की जांच होनी चाहिए और फियरलेस जांच होनी चाहिए, हम सबको सुरक्षा भी मिलनी चाहिए, ये प्रेयर का हिस्सा है। तो अदालत क्या कहेगी कि नहीं आप उसके विक्टिम के पिता हैं तो हम नहीं सुनेंगे आपकी बात। ऐसा कह सकती है क्या दुनिया की कोई अदालत? कह सकती है क्या? अरे जस्टिस मोयरे भी, जस्टिस